औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपना समर टास्क का उर्दू का समर टास्क स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हम मायनी अल्फाज के ग्रुप बनाएं। अब हम मायनी अल्फाज किनको कहते हैं? वो अल्फाज जिनके मीनिंग्स यानी मतलब एक जैसे होते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब जो आपको ये दिया हुआ है कॉलम, इसमें से आपने जो वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम हैं उनको आपने नीचे नेक्स्ट इस कॉलम में लिखना है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट वर्ड है तातील। अब तातील का नेक्स्ट वर्ड जो उससे मिलता जुलता है, जिसका सेम मीनिंग है, वो क्या है? नागा। सो मैंने नागा यहाँ लिखा। उसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड सेम है जो कि है छुट्टी, और छुट्टी का मतलब भी तातील होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा। ओके जी। नेक्स्ट वर्ड है गंदगी। अब गंदगी का नेक्स्ट मीनिंग क्या होता है? गलाजत भी होता है, सेम मीनिंग। सो मैंने यहाँ पे गलाजत भी लिखा। थर्ड वर्ड इज पल। अब पल का मीनिंग क्या होता है? वक्त। और नेक्स्ट उसका क्या वर्ड हो सकता है? लम्हे भी। सो मैंने ये इनके आगे लिख लिया, इन तीनों को मैंने इकट्ठे लिख लिया। स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से यहाँ से वर्ड्स फाइंड करने हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं, और उनको यहाँ पर कॉलम्स में आपने लिखते जाना है। बट स्टूडेंट, एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि सिर्फ वही वर्ड्स लिखिएगा कि जिनके मीनिंग सेम होते हैं। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, लाहकों की मदद से अल्फाज मुकम्मल करें। ओके, लाके क्या कहते हैं? लाके वो होते हैं जो किसी भी लफ्ज़ के एंड पर लिखते हैं और उसको कंप्लीट वर्ड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वर्ड था दुकान, मैंने उसके आगे लगा दिया लाका दार, तो पूरा वर्ड क्या बन गया? दुकानदार। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है दौलत, मैंने उसके आगे लाका लगा दिया मंद का, तो क्या बन गया पूरा वर्ड? दौलतमंद। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास साइंस, मैंने उसके आगे लाका लगा दिया दान, तो पूरा वर्ड मेरे पास क्या बन गया? साइंस दान। स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई है कि किस तरह से आपने लाके लगा के इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। सो अब आप इनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ अब आप नेक्स्ट पेज टर्न करें। नेक्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए अल्फाज के तीन हम आवाज अल्फाज आपने लिखने हैं। ओके, अब आपको जो वर्ड एक दिया हुआ है उसके आपने आगे कॉलम में 3 उससे सिमिलर, उससे मिलते जुलते ही अगले 3 लफ्ज लिखने हैं, हम काफिया अल्फाज लिखने हैं। ओके जी, फर्स्ट वर्ड आपका है मस्ती। तो फॉर एग्जांपल इसका नेक्स्ट वर्ड इससे मिलता जुलता क्या? बस्ती, गृहस्थी, हस्ती। ओके, उससे नेक्स्ट वर्ड है कहना, रहना, बहना, सहना। थर्ड वर्ड है आबादी, वादी, शादी, दादी। ये 3 वर्ड इससे मिलते जुलते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई है कि इस क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है। अब आपने ट्राई करनी है कि बाकी वर्ड्स के भी इसी तरह आपने 3 उससे मिलते जुलते जो लफ्ज़ हैं वो ढूंढ के इसमें लिखने हैं। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। अब आप अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अल्फाज को आपस में मिलाकर मुकम्मल लफ्ज़ बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। ओके, अब आपको यहाँ पर अल्फाज और मुहम्मल दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपको दिया मुकम्मल अल्फाज, और नेक्स्ट आप उसके बाद लास्ट आपको दिए हुए जुमले। अब आपने क्या करना है, आपको एक आगे लफ्ज़ दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल बात, और उसके आगे आपको लिखा हुआ है सलफ। नेक्स्ट वर्ड है कूड़ा, और उसके आगे लिखा हुआ है दुनका। थर्ड वर्ड इज ठीक, और उसके आगे लिखा है मटोल। ये आपको लफ्ज़ दिए हुए और कुछ उनके हाफ पार्ट दिए, मुहम्मल आधा लफ्ज़ दिया हुआ है। अब आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है, और इनको ज्वाइन करके आपने एक कंप्लीट वर्ड बनाना है, और उस वर्ड से आपने आगे सेंटेंस बनाना है। ओके, सो फर्स्ट वर्ड है बात, तो इसके साथ नेक्स्ट वर्ड क्या लगेगा? चीत। पूरा बात, पूरा लफ्ज़ क्या बना? बातचीत। तो अब आप क्या जुमला बनाएंगे? हमें अपनी बातचीत में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास कूड़ा, और इसको हम मैच करेंगे करकट। पूरा वर्ड हमारे पास क्या बनेगा? कूड़ा करकट। गली में कूड़ा करकट मत फेंकें। स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने बाकी वर्ड्स को ज्वाइन करना है, एक कंप्लीट वर्ड बनाना है, और देन उनसे सेंटेंस बनाने हैं।
आई होप सो स्टूडेंट आपको काफ़ी इससे हेल्प मिल गई होगी और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी काम करते हुए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।